ये पीटीसी सेंटर नेशनल लेवल पे इतना पॉपुलर क्यों है? यहाँ से अभी तक 63 जेंट्स और 39 लेडीज की बैचेस, टोटल 102 बैचेस यहाँ पर ट्रेनिंग लेके बाहर निकली है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको आईएसओ मानांकन एंड स्मार्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डबल प्लस ए ग्रेड का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में दो ट्रेनिंग दी जाती है कि इंडोर ट्रेनिंग दी जाती है और एक आउटडोर दी जाती है। एक लड़की से एक पुलिस तक का सफर तय करना, ये इस केंद्र की खासियत। जैसे हम बोलते हैं कि एक पत्थर से शिल्प तैयार करना, उसी तरह से होता है। आज हम हैं पीटीसी सेंटर खंडाला में। ये पीटीसी सेंटर है क्या और यहाँ पे क्या किया जाता है, किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है, इन सब की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है पीटीसी सेंटर की प्राचार्य स्मार्तना पाटिल। स्वागत है स्मार्तना जी आपका। जैसे मैंने कहा कि ये पीटीसी सेंटर है, ये पीटीसी सेंटर नेशनल लेवल पे इतना पॉपुलर क्यों है, इसकी जानकारी चाहिए। एक्चुअली ये पीटीसी सेंटर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ 2 मई 1962 से। यहाँ से अभी तक 63 जेंट्स और 39 लेडीज की बैचेस, मतलब टोटल 102 बैचेस यहाँ पर ट्रेनिंग लेके बाहर निकली है। ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसको आईएसओ मानांकन एंड स्मार्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर डबल प्लस ए ग्रेड का प्रमाण पत्र मिला हुआ है और 3 बार माननीय केंद्र गृह मंत्रियों का पुरस्कार, केंद्रीय गृह मंत्री कार्यालय से पुरस्कार दिया हुआ ये ट्रेनिंग सेंटर है। तो इसका ट्रेनिंग का दर्जा भी उतना अच्छा है, मतलब हाई है, जिसकी वजह से ये ट्रेनिंग सेंटर ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण भी है। बहुत सारे लोग सच में महाराष्ट्र के खास करके ये पुलिस सेंटर के बारे में बात करते हैं। पुलिस बनना ये महाराष्ट्र के कई उम्दा जवानों का सपना भी होता है। ये ट्रेनिंग एग्जैक्टली होती कैसे है, उस पर हम लोग काम कैसे करते हैं? यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में दो ट्रेनिंग दी जाती है कि इंडोर ट्रेनिंग दी जाती है और एक आउटडोर दी जाती है। इंडोर में इसमें बीएनएस आता है, देन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की कार्य पद्धति है उसका ट्रेनिंग दिया जाता है। इमोशनल क्वेश्चन का दिया जाता है, जिसे भावनिक प्रज्ञावंत भी बोला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर का दिया जाता है, पुलिस तपास का दिया जाता है, संगठन का दिया जाता है, प्रशासन का दिया जाता है। मतलब इंडोर में एवरी सब्जेक्ट है जो पुलिस डिपार्टमेंट से और यह समाज में जो भी इनको ज़रूरत है वो सबका सब जो लॉज है इन सबका प्रशिक्षण दिया जाता है। और आर्ट आउटडोर में इसमें शस्त्र कवायद रहती है, पद कवायद रहती है, बाकी फिजिकल एक्सरसाइज रहता है, इस सब का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसके साथ ही जो ड्राइवर का ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। जो महिला ड्राइवर का भी एक बैच, हमारी पहली बैच यहाँ से पास आउट हो गई 13 दिसंबर को, तो उसका प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाता है। ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ पर, साइबर का प्रशिक्षण दिया जाता है। और ड्राइवर जो है उनके लिए यहाँ पर जो भी तज्ञ वर्कशॉप्स है जो पूना में है, जो भी वहाँ पर स्कूल्स है, उन सब पे जाके वहाँ पर उनको प्रैक्टिकली वो ट्रेनिंग दिया जाता है ड्राइविंग का। और वहाँ के भी जो लोग हैं उनको यहाँ बुला के वो भी दिया जाता है। एज वेल एज इंडोर में हम जो खास पर्सनैलिटीज़ रहती है उनको बुलाते हैं, जिसकी वजह से इनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छा तरह से हो जाए। देन लॉ ऑफिसर्स रहते हैं उनको बुलाते हैं, उनसे लॉ का प्रशिक्षण दिया जाता है। अच्छे पुलिस ऑफिसर्स रहते हैं जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अच्छा काम किया है, उन सबको बुलाते हैं, उनका एक्सपीरियंस शेयरिंग हो जाता है। इस तरह से उनको इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग देके एक सशक्त लीडरशिप तैयार की जाती है जो पुलिस डिपार्टमेंट में ज़रूरी है और जो समाज की सुरक्षितता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे इन पे संस्कार किया जाता है, ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब यहाँ पर आने वाली जो लेडी रहती है वो एक कॉमन लेडी रहती है जो फिर पुलिस बन के बाहर पड़ती है और समाज के लिए हमेशा, मतलब उसकी रिटायरमेंट तक उसके लिए काम करते रहते हैं। एक लड़की से एक पुलिस तक का सफर तय करना, ये इस केंद्र की खासियत है। लेकिन जब एक लड़की बहुत रूरल एरिया से यहाँ पे आती है और फिर कुछ सपने लेके आती है, उनको प्रैक्टिकल चीज़ों में बदलने का काम हम यहाँ सेंटर में करते हैं।
कितनी तकलीफ होती है और आप लोग वो कैसे हैंडल करते हैं? एक्चुअली पुलिस ट्रेनिंग इज नॉट दैट मच इजी कि एज अदर ट्रेनिंग्स, क्योंकि क्या है, जब आते हैं तो एकदम रॉ मटेरियल जैसे रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि एक पत्थर से शिल्प तैयार करना, उसी तरह से होता है ये। जब आते हैं तो एज अ कॉमन पीपल, उनके बच्चे रहते हैं उसी तरह रहते हैं। कोई मतलब किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड खरा मतलब बहुत ही लो रहता है, किसी का क्या रहता है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए थे। उन सबको इकट्ठा करके उनमें से पुलिस का एक लीडरशिप तैयार करना, ये एक बहुत मतलब हार्ड टास्क है। इसीलिए इनको फिजिकली ट्रेन करना पड़ता है, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये सिखाना पड़ता है। जब तक ये अनुशासन में नहीं आते तब तक बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से उनको फिजिकली भी ट्रेन किया जाता है, मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है कि मतलब जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर अगर कुछ इंसिडेंट होता है तो सामान्य नागरिक है वो इंसिडेंट से दूर भागता है खुद को बचाने के लिए। लेकिन पुलिस को देखेंगे तो पुलिस कांस्टेबल भी हो या पुलिस ऑफिसर भी हो, वो उस इंसिडेंट की तरफ भागता है। मतलब संकट के पास जाना सिखाया जाता है, जिससे वो संकट दूर करके कॉमन पीपल को सेफ्टी दे सके। इस तरह से इनकी मानसिकता यहाँ पर तैयार की जाती है। उतना हार्ड ट्रेनिंग इनसे करवाया जाता है, जिसका शेड्यूल सुबह 5:30 बजे शुरू होता है तो रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ये शेड्यूल चालू ही रहता है, जिसमें इंडोर का भी ट्रेनिंग रहता है और आउटडोर का भी ट्रेनिंग रहता है। लेकिन मेंटली बहुत टफ बनाया जा सकता है कि जिसकी वजह से महाराष्ट्र पुलिस की प्रतिमा ऊंची रहे। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अधिकतर महिला पुलिस तैयार करता है और वो तैयार करने का काम अर्थात यहाँ ये सेंटर से किया जाता है। लेकिन आजकल अगर हम देखें तो क्राइम का पैटर्न भी बदल रहा है। जैसे कि साइबर क्राइम आ रहे हैं, अलग अलग तरीकों से ये क्राइम में इम्प्रूवमेंट हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन उसका तरीका बदल बदल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बदलने वाला तरीका और आपका प्रशिक्षण ये मैच हो रहा है क्या? एग्जैक्टली हमें तो अडॉप्ट करना ही पड़ता है। जो भी समाज में होता है, जो भी सोसाइटी में होता है, वो सबसे पुलिस को डील करना पड़ता है। और अगर डील करना है तो ये सब बातें आने तो जरूरी है, और वो एक लेवल पे नहीं, नीचे से बेसिक लेवल से ऊपर तक टॉप तक सभी को आना जरूरी है। तो इस हिसाब से हमारे ट्रेनिंग में भी हम साइबर का ट्रेनिंग इंक्लूड करते हैं। पहले MSCIT का कोर्स तो रहता ही था सबके लिए, लेकिन अब हमें ट्रेनिंग में साइबर इन्वेस्टिगेशन भी इंक्लूड करना पड़ता है। साइबर का मतलब अब बहुत सारे क्राइम ऐसे हैं कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें साइबर की हेल्प लेनी पड़ती है। मैक्सिमम उसका हेल्प होता है, जैसे CDR है, CCTV लोकेशन है, एवरीथिंग इज देयर। तो ये सबका ट्रेनिंग हम इनको देना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो स्टाफ है हर चीज एक ऑफिसर नहीं कर सकता, उसको असिस्ट करने के लिए कांस्टेबलरी भी लगती है। तो उस हिसाब से हम हमारे ये जो कांस्टेबल भी लोग यहाँ पर है, इन सबको भी ये ट्रेनिंग देना पड़ता है। और क्राइम सीन हैंडल करते टाइम फिंगरप्रिंट्स का रहता है, एम्बिस प्रणाली करके हमारी एक प्रणाली है, उसका ट्रेनिंग है। ये सब छोटे मोटे ट्रेनिंग जो है वो हर बात का इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी लगता है उसका ट्रेनिंग यहाँ पर दिया जाता है। जब लड़कियां यहाँ पे आती है तो उनकी सेहत का ध्यान कैसे रखा जाता है? ट्रेनिंग सेंटर में जब भी ये लेडीज आते हैं तो ये कुछ लोग 12वीं पास रहते हैं, तो किस लोगों ने मास्टर किया हुआ रहता है, कुछ 18 की रहती है, मतलब अबव 18 जो भी एज लिमिट है वहाँ पर होती है, तो उससे ज़्यादा 30-35 तक की भी लेडीज हो जाती है, क्योंकि अनुकंपा पे भी आती है, उनको लिमिट कुछ नहीं रहता। तो उस हिसाब से मतलब उनका फिजिकल भी अलग रहता है, मेंटली भी डिफरेंट डिफरेंट इसमें रहती है। तो यहाँ पर फिजिकली हम आते ही इनका सब टेस्ट करवाते हैं, जिसमें इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कमी है, विटामिन है या एनी अदर प्रॉब्लम है, तो वो सब डायग्नोस हो जाता है। उस हिसाब से हमारा खुद का हॉस्पिटल है जहाँ पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और इनका न्यूट्रिशन से लेकर हर बात की इस यहाँ पर केयर ली जाती है। जैसे इनके खाने में क्या देना है, ये हमारे DG ऑफिस से आता है सीधा, न्यूट्रिशन लोगों का गाइडेंस लिया हुआ रहता है। तो सुबह के खाने में क्या देना है, नाश्ते में क्या देना है, इनको अदर फूड क्या देना है, ये सबका हमारा चार्ट बना हुआ रहता है। इनकी खुद की हमारे 3 मेस है, जिसमें इनके लिए खाना बनता है, वो हाइजेनिक रहता है। और वो खाना मैं खुद भी खा के देखती हूँ, सरप्राइजली विजिट करके मैं खुद भी खाना खा के देखती हूँ कि ये न्यूट्रिशियस है या नहीं है। और जो हमने टाइम टेबल दिया है और जो हिसाब से दिया है, उस हिसाब से उसी टाइम पे वो सब न्यूट्रिशन से बताई हुई रहती है, वो सब इन्हें दी जाती है, ताकि वो फिजिकल हेल्थ भी उनका मेंटेन रहे। जिस तरह का उनको एक्सरसाइज करना पड़ता है उसी तरह का उनका न्यूट्रिशन भी रहे, इसका ख्याल लिया
जाता है और इसमें जो मेस कमेटी बनाई जाती है जिसमें खुद ट्रांसपेरेंसी के लिए खुद ये लेडीज भी रहती है, प्रशिक्षणार्थी भी जाती रहती है, जो बाजार से आते हैं वहां से लड़की के टेबल पे जाता है, वहां तक सब पे निगरानी हमारा एक ऑफिसर और एक कमिटी रहती है, वो रखते हैं और उनके भी कुछ प्रतिनिधि रहते हैं कि जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर एक सशक्त नारी आपको रास्ते पे दिखनी चाहिए, तो उसको सपोर्ट करने वाली भी एक सशक्त नारी बननी चाहिए और वो बनाने का काम स्मार्तना पाटिल जी के मार्गदर्शन में खंडाला में हो रहा है। हम शुभेच्छा देते हैं कि आगे भी अधिक से अधिक महिलाएं सशक्त बने और वो अदर मतलब पुलिस के बाद भी जो महिलाएं हैं उनको भी सशक्त बनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।